बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमेर का पूरा इतिहास। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ, जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फकीर का दरगाह कैसे बन गया। नाजरीन, अजमेर में उस वक्त मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, और वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बाबरकत वाला और पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम से जाने जाते थे और इन देहात गांव की आमदनी उस मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिरों में हजारों नौकर थे जिनका काम बाहर से आने वाले लोगों की सेवा और देख रेख करना होता था, और वह बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटा देता है और कौन सा देवता अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस भगवान की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां आए और अना सागर की कुछ ही दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से आजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे इस अजमेर में अल्लाह के एक होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, चुनांचे वहाँ के लोग आजान की आवाज सुनकर हैरान हो गए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद कुतुबुद्दीन को देखने लगे, और उस अना सागर तालाब के पास लोगों की भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सभी हिंदू हैरान रह गए और वह सोच रहे थे कि सब भगवान और देवता तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग खड़े होकर कौन से देवता के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चारवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी, जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चारवाहों ने बाबा साहब से कहा कि ओ बाबा साहब, यहाँ से उठिए क्योंकि यह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है तो ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमें तंग करते हो। वह लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे, और उन्होंने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊंटों के बैठने की जगह है, चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे। यह कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहां से उठ गए, और अगली सुबह जब ऊंटों को चराने के लिए चारवाहे ले जाते वक्त आया और चारवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चारवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊंट ही बैठेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वह कोई भगवान का नया अवतार है। यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान जानवरों को बांध रखा है, यह बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चारवाहों ने ऊंटों को उठाया तो ऊंट पहली बार में ही खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की आजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक यह बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फकीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, जो 5 वक्त का आजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि यह मूर्तियां पूजने के लायक नहीं हैं। यह तो सिर्फ एक पत्थर है,
इसलिए इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ और मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिर क्या फर्क पड़ जाएगा। यह सुनकर राजा कहने लगा, बस अब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हजरत साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, जाओ एक मस्क पानी ले आओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वह लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम लोग यह प्याला तुमको भरने देंगे। नाजरीन, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस तालाब के पास जा बैठे और प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वह प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वह प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन फिर क्या था, जब प्याला पानी से बाहर आया, अनाज सागर का सारा पानी सूख गया और अनाज सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अनाज सागर उस छोटे से प्याले में समा गया हो। अनाज सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। मोहल्ले में चीख पुकार और लोगों की आवाजें शुरू हो गईं और लोग ये कह रहे थे कि जो पाप हम अनाज सागर में नहाकर धोते थे और पापों से छुटकारा पाया करते थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम पापों का बोझ कहाँ लिए फिरेंगे? सारे इलाके में यह खबर फैल गई कि मुसाफिर बाबा ने जादू के जोर पर अनाज सागर को सुखा दिया है। नाजरीन, जानते हैं आगे क्या होता है? आगे हुआ ये कि राजा पृथ्वीराज चौहान अनाज सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने वज़ीरों को बुलाया और सबसे यही कहा कि फकीर या तो कोई बड़ा जादूगर है या फिर वाकई पहुंचा हुआ फकीर है, और साथ ही साथ उनकी परेशानी भी बढ़ गई थी। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। अनाज सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और यह बड़ी शर्मनाक बात थी कि आखिर यह कहा गया कि फकीर से बात की जाए कि आखिर वह फकीर चाहता क्या है। अगर वह कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें भी पसंद आए तो फिर हम उसकी बात मान लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। चुनांचे सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मन्नत करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाकर मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। यह तरीका ज्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले कि बाबा, तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते अब हमारा अनाज सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, जाओ और उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, अनाज सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर आना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को डो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहास के लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उन 32,000 गैर मुस्लिमों के कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वह सोच में पड़ गए कि यह फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा उन लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था और उसने राजा पृथ्वीराज चौहान को यह यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोशी जरूरी है,
اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خاموش رہے. لیکن جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بس اتنا کہنا تھا. نہ جانے کیا کرشمہ ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو خواجہ غریب نواز کے قدموں پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، بابا صاحب جس دھرم کی آپ ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو. سب لوگ جو مقابلہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے. بابا رام دیو بابا کو ہرانے آیا تھا، وہ خود ہی مسلمان ہو گیا. اتہاس کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہ اکلوتے بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا. صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ڈنکا ویسے ہی بجا رہا ہے. سبحان اللہ. ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اللہ حافظ.